हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपका विवेक वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बारिश के बाद मौसम को एंजॉय करने घर के पास बने पार्क में बैठा था। तभी वहां मेरे एक पुराने पड़ोसी मिले। बातें शुरू हुई। मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स की एक लंबी सी लिस्ट बता दी। इतनी लंबी लिस्ट बताने के बाद जब मैंने उनसे पूछा, कुछ अच्छा चल भी रहा है भैया लाइफ में, तो वो शख्स सोच में पड़ गया। अच्छा, क्या है अच्छा मेरी जिंदगी में? अरे यकीनन अच्छा होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। मगर दोस्तों, हम अपने दुखों को लेकर, शिकवे शिकायतों को लेकर लाइफ में इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी की अच्छी बातें, हमारे लाइफ में जो अच्छा हो रहा है, वो तक हमें याद नहीं रहता है। और इसमें एक अजीब बात तो ये है दोस्तों कि कभी कभी लाइफ में बड़ी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स ना भी हो, फिर भी अपनी आदत से मजबूर हम किसी छोटी सी बात को दिल पर लगाकर अपना चैन, अपना सुकून खो ही देते हैं। कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में दुख ना हो तो दूसरों के सुख को देख के दुखी हो जाते हैं और अपनी जिंदगी में नया टेंशन ले लेते हैं, और इस तरह हर छोटी बड़ी बात की उन्हें टेंशन हो जाती है। उन जैसे लोगों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भाई, इतनी ज़्यादा टेंशन है आपको अपनी लाइफ की, लगता है जैसे सारी धरती का भार आपने अपने कंधों पर ले रखा है। इतने दुखी और देवदास बनकर जीते हो जिंदगी में, जैसे पता नहीं कौन से कारखाने डूब गए हो आपके। आपने हर बात को इतना सीरियसली ले लिया है जिसकी वजह से आप हंसना ही भूल गए हो, जिसकी वजह से आप खुश रहना ही भूल गए हो। जिंदगी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ा आपके मन के हिसाब से कुछ ना हो, तो आप हार जाते हो, ऐसे आप टूट जाते हो। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन इंसान है दुनिया में जिसकी लाइफ में सब हमेशा अच्छा ही होता है, जिसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती हो? जिस दिन पहला इंसान दुनिया में आया, उस दिन से लेकर आज तक इंसान के साथ प्रॉब्लम्स आई हैं। बस बात है नजरिए की कि कौन किस तरह इनसे निपटता है। दोस्तों, इसी का नाम है जिंदगी। जब तक जिंदगी है, परेशानियां आएंगी। परेशानियां कभी मुर्दों को भला कहाँ सताती हैं? मगर दोस्तों, हम सब की पता है यही प्रॉब्लम है। हम सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमेशा सब अच्छा हो। लोग अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में एक ही चीज़ मांगते हैं कि हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा सेफ रहें। पर जिंदगी बहुत अलग चीज़ है। आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। लाख कोशिश करते हो कि दुखों से बच जाएं, प्रॉब्लम्स से बच जाएं, मुश्किल घड़ी से बच जाएं, फिर भी वो आ जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है साल 2020, जिसने शुरुआत से ही एक से बढ़कर एक मुसीबतों को आगाज किया। दुनिया में बीमारियां, देशों में अनबन, भूकंप, तूफान और भी बहुत कुछ। एक महामारी कोरोना, जिसने लोगों को इतना डरा दिया, जो लोग कभी ढंग से हाथ भी नहीं धोते थे, वो अब सारा दिन हाथ धो रहे हैं। जो लोग साफ सफाई से नहीं रहते थे, उन्होंने अब साफ सफाई से रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, जिंदगी बहुत अजीब सी है। कब क्या हो जाए, इसमें कुछ पक्का नहीं होता। आपकी सारी ट्रेनिंग, आपकी सारी सेफ्टी, आपका सारा बैंक बैलेंस, आपकी सारी नॉलेज सब धरी की धरी रह जाती है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। एक चीज़ है सिर्फ जिसके लिए आपको 1000 प्रॉब्लम आने के बाद भी खुश रहना चाहिए। वो चीज़ है आपकी हिम्मत और आपकी समझ। आप में कितनी हिम्मत है और कितनी धीरज है और कितनी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ को लेकर के, सिर्फ यही आपके काम आती है। यही एक चीज़ आप अपने माइंड में डाल दो कि लाइफ में अप्स और डाउन्स आते जाते रहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी पे कभी गौर क्यों नहीं करते? कभी कोई सुख परमानेंटली रहा, या फिर लाइफ में कभी कोई दुख परमानेंटली रहा? जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आखिर वो भी तो इस दुनिया से चले जाते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है। प्रॉब्लम्स भी आती हैं, दुख भी आते हैं, लोग मरते भी हैं, लोग हमें छोड़कर भी जाते हैं। ये सब कुछ लाइफ में होता रहता है, लेकिन जिंदगी इसके बाद भी चलती रहती है। अब कभी दुआ में कुछ मांगो ना, या अपनी प्रार्थनाओं में कुछ मांगो, तो एक चीज मांगना, हे ईश्वर,
हे भगवान, भले मेरी जिंदगी में दुख आए, प्रॉब्लम्स आए, उन प्रॉब्लम्स में, उन दुखों में आप मुझे इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना कि उन सारे दुखों से लड़कर मैं मुस्कुराता रहूं, मैं खुश रहूं। हे ईश्वर, हे भगवान, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए जिंदगी में, तू मेरे साथ खड़े रहना, बस मेरा हाथ थाम लेना। यही तो है असली प्रार्थना, यही तो है असली दुआ कि मुश्किल वक्त में, दुख की घड़ी में आपको टूटने ना दे। दुआओं का असर यह है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर आप दुखी नहीं होगे, आप सफर नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी, वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा से नहीं थी, वो हमेशा नहीं रहेगी। एंड इट्स ट्रू, इट्स फैक्ट। तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है, जिंदगी हंसने और मुस्कुराने का नाम है। जिंदगी तो एक उत्सव की तरह है। कुदरत ने हमें ये जिंदगी, ये लाइफ हमें सेलिब्रेट करने के लिए दी है। इस जिंदगी को एक उत्सव की तरह गुजारें। इंतजार ना करें किसी उत्सव के आने का, इंतजार ना करें साल में किसी एक दिन खुश होने का। अपने आप को कुछ ऐसा बना दें कि आप अपनी जिंदगी के हर दिन को, अपनी जिंदगी के हर पल को उत्सव बना दें। अरे मत लो इतनी टेंशन, मत इतना सोचो, ऐसे देवदास बनकर बैठ गए हो। कितने लोग कहते हैं मेरी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगा या मैं सुसाइड कर लूंगी। अरे मजाक है क्या? कोई बच्चों का खेल है ये? और ये बातें पता है कौन करता है? जिनकी समझ बच्चों जैसी होती है। आपको क्या लगता है कि सुसाइड कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? आपकी सुसाइड करने से कुछ ठीक नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम तभी ठीक होगी जब आप लाइफ को अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे। मैंने एक चीज और सीखी है लाइफ से, वो सीक्रेट आपसे शेयर करता हूं। जो इंसान अपने आप से प्यार कर लेता है, अपने आप से दोस्ती कर लेता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि उसे दुनिया की कोई प्रॉब्लम हरा नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई प्रॉब्लम दुख नहीं दे सकती। जो इंसान अपने मन को खुद संभाल सकता है, जो इंसान अपनी भावनाओं को खुद संभाल सकता है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। पता है क्या, दुख और सुख बाहर सिर्फ 10% के होते हैं, 90% आपके माइंड में होते हैं। तो जो चीज आपके माइंड में है, आपके अंदर है, उसे सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। सिचुएशन चाहे जैसी भी आए, यह आपका चुनाव है कि आपको उसमें रोना है, दुखी होना है, या आपको इसे हंस के भुला देना है, आपको इसे मुस्कुरा कर जाने देना है। मैं सच कह रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने मान ली है, और अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा मान लिया है, इसी वजह से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि सब ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, अगर आप हर चीज को इस तरह से देखने लग जाएं, तो पता है क्या, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे, फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं आएंगे। ये सब कुछ होता है और होगा, वो सब मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, कभी ऐसे ही मुस्कुरा लिया करो। आपसे तो बच्चे इतने अच्छे होते हैं, ऐसे बिन रीजन के, बिन बात की मुस्कुराते हैं, कितना खुश हैं। आपने कभी छोटे हंसते हुए बच्चों को देखा है? उनको देखते ही उन पर प्यार आ जाता है, उनको देखते ही उनको उठाने का मन करता है, पकड़ने का मन करता है। आप ऐसे रोते रहोगे तो किसी को भी अच्छे नहीं लगोगे। आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, जिंदगी की एक पॉजिटिव ऑरा में, एक हैप्पीनेस ऑरा में आप जियोगे, तो सब आपके पीछे आएंगे, सब आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी खुशी का राज क्या है। तो दोस्त, मुस्कुराना सीखो। ऐसे गम में डूबना नहीं है, रोना नहीं है। सच सच बताओ, अभी क्या कर रहे हो? मुस्कुरा रहे हो कि नहीं? हंस रहे हो कि नहीं? या अब भी वही देवदास बनकर जीना है? सुखी होना या दुखी होना, हंसना या रोना, सब कुछ आपके हाथ में है। जितना खुश रहोगे
उतना खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, और जितना दुखी रहोगे उतना दुखों को अट्रैक्ट करोगे। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहे तो हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बस यही है ज़िंदगी। आखिर में बस ये कहूँगा कि रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। ज़िंदगी में कुछ खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है। और ज़िंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार के जीतने का मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल था तो यार लाइक की बटन ज़रूर दबाना और किसी ज़रूरतमंद दोस्त या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना। और आखिर में कहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल को प्रेस करके, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें उन कमाल इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियोस के जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो दोस्त हमारे पेज को फॉलो करो, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। अलविदा।